हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मॉम किड्स वर्ल्ड। और आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और राम राम। तो आज का टॉपिक है लंच। तो लंच पे बात करने से पहले हम एक बार मैं उन सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहूंगी दिल से, जिन्होंने पिछले वीडियो पर मुझे इतना सारा प्यार दिया था और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था। हालांकि सिचुएशन बहुत खराब चल रही है लोगों के घर में, फिर भी लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकालकर मेरे वीडियो को देखा, मुझे सब्सक्राइब किया। तो आपका तहे दिल से थैंक यू और आगे भी आप मेरे वीडियो में इसी तरीके से बने रहें। तो चलिए फिर बिना टाइम को बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बोला लंच है। तो लंच हम बेसिकली 12, साढ़े 12, 1 या 1:30 बजे करते हैं, ठीक है, ज्यादातर सभी लोग घरों में। तो लेकिन हम जो मैंने आपसे सुबह नाश्ते के बारे में बात करी थी, तो नाश्ते से सीधा हम लंच तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम होता है 9 या 10 और उसके बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 12, 1, 1:30 बजे तक हमको भूख ना लगे। तो जैसे कि मैं आपके संग अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बेसिकली भूख लगती थी बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैंने 9 बजे नाश्ता किया है तो मुझे 12, 1 बजने लंच से पहले पहले भूख लगने लगती थी। तो बीच में आप छोटा सा एक मील ले सकते हैं। जैसे 9 बजे आपने लंच अपना नाश्ता किया है तो आप मील ले लीजिए, बीच में छोटा सा मील ले लीजिए, जिसमें आप ले सकते हैं नारियल पानी या फिर जो कच्चे गोले की गिरी होती है वो खा लीजिए आप। जैसे कि 9 बजे आपने अपना नाश्ता फिनिश किया है तो आप 11 बजे इसके 1.5 या 2 घंटे का गैप रख के आप ये चीज, उस टाइम भूख लगने भी लगती है तो आप खा सकते हैं नारियल की गिरी और क्या कहते हैं, जो फ्रेश जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, हाँ मठा ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और भुने हुए चने ले लीजिए, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी क्रेविंग होती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, हेल्दी ऑप्शंस, मतलब कि कुछ भी बाहर का नहीं, हेल्दी ऑप्शंस में से आप ये सब ले सकते हैं आप जब ये खाएंगे। या फिर फ्रूट्स ले लीजिए, जो भी सीजनेबल फ्रूट्स हो, और सीजनेबल लीजिए और कोशिश कीजिए कि पानी वाला फ्रूट्स हो, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, तरबूजा, खरबूजा और अनानास, है ना, ये सब चीजें ले, पपीता, ये आप फ्रूट्स ले लीजिए उस टाइम पर। तो अब करते हैं लंच की बात, क्योंकि उस टाइम भूख लगती है, इसलिए मुझे ये पॉइंट भी आपको बताना जरूरी था कि बहुत से लोग को नहीं बर्दाश्त होता है और मुझे भी नहीं होता। 9 बजे नाश्ता करके सीधे 1 बजे अगर मैं लंच करूंगी तो बीच वाला जो टाइम होता है उसमें मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। और हम लोग तो घर में रहते हैं, हमें आदत होती है कुछ उठा लिया खा लिया, तो वो वाला था। तो आप बीच में ये खा सकते हैं और खाना चाहिए, क्योंकि भूख लगती है, उल्टा सीधा खाने से बेहतर है आप घर का कुछ अच्छा खाइए, हेल्दी। उसके बाद लंच करना है हमको। तो लंच का क्या है, आप लंच में ना कुछ भी फालतू झंझट नहीं करना है, लंच को बहुत सिंपल रखना है। जो आपके घर में सब्जी बनती है नॉर्मल तेल की, बहुत ज्यादा तेल की नहीं, नॉर्मल तेल की जो भी सब्जी बनती है उसी सब्जी को आपको खाना है। थोड़ी सी सब्जी, ठीक है, आप चावल खाना चाहते हैं थोड़े से चावल ले लीजिए, इतने क्वांटिटी। सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है ना वो होती है क्वांटिटी। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि क्वांटिटी आपको नाश्ते में कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लंच में और डिनर में अपनी क्वांटिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 4 खाते हैं तो आपको वो 3 करनी ही होंगी, अगर आप 3 खाते हैं तो वो आपको 2 करनी ही होंगी, क्योंकि हम वेट लॉस जर्नी पर हैं, दैट्स वाई। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी प्लेट को पहले सजाइए, ठीक है। अपनी एक प्लेट लीजिए, उसमें क्या करेंगे आप कि आप थोड़ी सी सब्जी रखिए, ठीक है, थोड़ी चावल रखिए। अगर आप खा रहे हैं तो आपके बने हैं तो मन को मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में जो बना है, बाहर का ना खा के अपने घर में जो भी बना है, सब्जी, थोड़े से चावल, अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 3 रोटी रख लीजिए। मैं 4 से सीधे 2 को नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर 2 को बोलूंगी तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा, इसलिए आप 4 से 3 पर आइए, 3 से फिर 2 पर आइए, ठीक है। और उसके बाद और 2 तो आई थिंक जरूरत होती है सबको, तो 2 मैं भी खाती हूँ। पहले मैं 3, साढ़े 3 रोटी खा लेती थी और अब 1.5 या 2 रोटी मैं खाती हूँ। तो सेम है, ऐसे ही आपको थोड़ी सी क्वांटिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी कम करनी है। उसके संग हाँ आप सलाद जरूर ले लीजिए। और सलाद में पता है क्या करेंगे, बहुत से लोग ना खीरा और ये गाजर होती हैं तो ये अलग से नहीं खा पाते हैं, जैसे कि दही ले लिया और ये सलाद भी ले लिया, वो अलग से नहीं खा पाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो अदरक कसने वाला जो छोटा वाला घिया कस होता है ना, उसको ले लीजिए। उसमें ना आप उसको क्या कहते हैं, खीरे को और या फिर गाजर, जब भी गाजर का बना रहे हैं, खीरे का बना रहे हैं या फिर ककड़ी का बना रहे हैं रायता, तो आप उसको कस लीजिए। और उसको ऐसे जब कसेंगे ना तो बहुत बारीक हो जाता है, बहुत बारीक बारीक कसा जाता है। तो उसको कस के आप अपने दही में डाल के और उसमें काला नमक डाल लीजिए, जिससे कि ना वो आपको टेस्टी भी लगेगा खाने में। और देखिए आपको 2 काम एक संग हो जाएंगे, आपका सलाद भी चला जाएगा पेट में और जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत होती है, और दूसरा आपके पेट में दही भी चला जाएगा। तो बेसिकली अपनी एक थाली सजाइए, उसमें सब्जी, रोटी,
थोड़े से चावल अगर खा रहे हैं तो थोड़े से चावल, दही और सलाद, ये सब होना चाहिए। जब आप ये सब खाएंगे ना तो आपको रोटी की, जो आपने रोटी कम की है ना, 1 या 1.5 जो भी आपने रोटी कम की है, वो उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी प्लेट ऑलरेडी इतना होगा आपकी प्लेट में कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ध्यान रखिए अपनी प्लेट को इसी तरीके से सजा के खाना है, जिसमें दही भी होना चाहिए, जिसमें आपके सलाद भी होना चाहिए, जिसमें कोशिश कीजिए ककड़ी, गाजर और खीरा होने की, और चुकंदर अगर आप खा रहे हैं तो खा सकते हैं तो वो भी, और क्या कहते हैं, सब्जी, रोटी। आप इस तरीके से अपनी थाली को अगर बना के खाएंगे ना तो आपका पेट भी फुल हो जाएगा और आपके पेट में सब तरीके का न्यूट्रिशन जाएगा। तो आपको मैंने बोला था कि आपको कुछ भी कम करने की जरूरत नहीं है सुबह के टाइम में, नाश्ते के टाइम, लेकिन आपको बस दोपहर में और शाम के टाइम अपना खाने को थोड़ी सी क्वांटिटी कम करने की जरूरत है। तो बस आप उस चीज का ध्यान रखिए, बाहर का ना खाकर आप घर का खाइए। और ज्यादा कुछ इस वीडियो में बताने के लिए था नहीं, मुझे पता था कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने चीजों को बहुत कम करने की कोशिश करी है, लेकिन आप तक पूरी तरह से जाए उसको समझाने की पूरी कोशिश की है। और लंच में ना ज्यादा कुछ मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं थी, जो भी था वो घर का आपका खाना बन रहा है, बस आपको वही खाना है, पोर्शन कंट्रोल करना है। बेसिकली वेट लॉस में सबसे जो एक जरूरी पॉइंट होता है ना, वो होता है एक तो टाइमिंग, ठीक है, दूसरा होता है कि पोर्शन कंट्रोल करना होता है, कि आप कितनी क्वांटिटी खाते थे और कितनी आप खा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा क्वांटिटी कंट्रोल करके चलनी ही पड़ेगी। जब आप थोड़ी सी क्वांटिटी कंट्रोल करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे ना, फाइबर मिला देंगे, आप उसमें प्रोटीन मिला देंगे। तो आपको ये करना है। और बस, और मुझे लगता है लंच के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा लंच के बारे में कुछ बताने के लिए, हाँ, एक बात और रह गई है। आप जब भी आप लंच करेंगे या आप डिनर कर रहे हैं या फिर आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप पानी का ध्यान रखिए कि पानी आपको 1 घंटे के बाद ही पीना है। मतलब हाँ, ये बहुत लोगों को पता होगी ये बात, लेकिन बहुत लोग आजमाते नहीं हैं। लेकिन जब हमको बार बार कोई रिमाइंड कराता है ना किसी चीज को या फिर बताता है, तो हम थोड़ा सोचते हैं उस चीज के बारे में। तो आप ये ध्यान रखिए। पहले मुझे भी आदत नहीं थी, पर मैंने भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया और बहुत कम किया। कम क्या, अब तो मुझे ध्यान है कि मुझे खुद ही प्यास भी नहीं लगती, मतलब खाने के बाद में कोशिश तो करती नहीं पानी पीने की, पर खुद भी नहीं लगती। क्योंकि जो भी चीज पता है हम शुरुआत में करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यार ये डिफिकल्ट हो रही है, लेकिन ना जब करते रहते हैं तो उसकी इस तरह से आदत पड़ जाती है ना हमारी खुद की बॉडी को, कि हमारा खुद का ही मन नहीं करता है। तो मैं ये कहती हूँ, आप शुरुआत करिए 1 हफ्ता 10 दिन, आप जब करके देखेंगे आपकी बॉडी खुद कहेगी कि नहीं, ये चीज अब तुम्हारे लिए गलत है, तुमको ये नहीं, ये खाना है और इस टाइम पानी नहीं पीना और इस टाइम पानी पीना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लंच हो, डिनर हो या फिर हो नाश्ता, आपको पानी अपने सभी मील के 1 घंटे के बाद पानी पीना है। क्योंकि मैंने बहुत सारा पढ़ा था, तो मुझे ऐसा पता चला था कि जब हम खाना खाते हैं, जब हमारा खाना मतलब पेट में जाता है, तो हमारे उसमें क्या बोलते हैं उसको, अमाशय, उसमें ना लार बनती है एक तरीके की। तो वो जो लार होती है ना, वो जूसेस जो होते हैं हमारे खाने के, वो जूस जो होते हैं वो खाने को डाइजेशन में मदद करते हैं। और जब हम पानी को पी लेते हैं ना, तो वो जो जूसेस होते हैं वो उसके कहीं ना कहीं उसके जो वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी पच नहीं पाता है। दैट्स वाई लोग कहते हैं कि 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। तो मुझे लगता है कर दिए पॉइंट कवर। तो वीडियो, बहुत से लोगों ने कहा था कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैंने आपकी बार वीडियो छोटा करने की कोशिश की है। मैं बात करने को इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा बोल सकती थी, क्योंकि जब आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप उसके बारे में ना बेझिझक और बेरुके आप बोल सकते हो। तो सेम मेरा भी वही वाला हाल है, लेकिन इस बार मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। तो चलिए फिर, नमस्ते, राम राम, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अब की बार का जो टॉपिक होगा वो होगा डिनर। थोड़ा थोड़ा बोलने में मैं मिस्टेक कर जाती हूँ, क्योंकि मैं नई हूँ यूट्यूब पर। हो सकता है आगे आगे आप लोग मुझे प्यार देंगे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो थोड़ी सी कमियां जो हैं उन्हें सुधार लूंगी। और चलिए फिर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सबसे बड़ी बात, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा बताया है जो आपके काम करेगा, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के संग में। जो भी लोग हेल्दी हैं या जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनको भी रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप उनके संग में मेरा चैनल जरूर शेयर करिए, उनको जरूर फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है, क्या पता मेरी बात उन तक पहुंच जाए। तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पिछली बार मैंने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरे कमेंट ऑफ हो गए थे। इस बार मैं वो गलती सुधार के अपने कमेंट ऑन रखूंगी। तो आप जो भी चाहें पिछले वीडियो से भी रिलेटेड आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दे दूंगी। तो और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बराबर में एक बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा। जब आप उस बेल को दबाएंगे तो जो भी मेरा आने वाला नया वीडियो होगा उसका लिंक आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब के बाद उस बेल आइकन को जरूर दबा के जाएं। तो फिर चलते हैं, बाय बाय, नमस्ते। अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर गाइस।